फेमस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लव के लिए कुछ भी करेंगे, बिल्कुल फिल्मी टाइटल वाले इस कहानी पर अगर फिल्म स्टोरी कास्टिंग करवाई जाए तो यह रूप पहले पर्दे पर ही फिल्म सुपरहिट हो सकता है। एक प्रेमिका के जेल में बंद अपने प्रेमी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए जुनून वाले इस दास्तान को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और दांतों तले उंगलियां दबाते हुए सोचने लगेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के प्रभात नगर डीएस कॉलोनी रोड से जुड़ा हुआ है। इसमें 9 नवंबर को खुशी कुमारी ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि कटिहार रामकृष्ण मिशन रोड के बगल में मेजर आशुतोष पार्क के पास अंकित कुमार शाह उससे छेड़छाड़ का कोशिश किया और जब वह इसमें नाकाम रहा तो वह नजदीक से खुशी के हाथ में गोली मार दिया। पहले तो गंभीर हालत में खुशी को सदर अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया और बाद में पुलिस ने जल्द ही आरोपी अंकित को हिरासत में लेकर मामले पर पूछताछ भी शुरू किया। लेकिन परत दर परत मामला जैसे ही खुलने लगा, पुलिस भी सख्ते में आ गया। सीसीटीवी फुटेज और पुलिसिया अनुसंधान में पुलिस को शक होने लगा कि इस कहानी में खुशी द्वारा कुछ बनावटी कहानी रचा गया है। इस पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल खुशी जेल में बंद राजा से बेतहा प्यार करती है, जो अंकित के भाई की हत्या के मामले में पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। खुशी को लगा कि अगर वह बेवजह अंकित को फंसाकर जेल भेज देगी तो दोनों पक्ष में मामला कॉम्प्रोमाइज होने से उसके प्रेमी राजा जेल से छूट सकता है। इसलिए उन्होंने जेल में बंद राजा के साथियों की मदद ली, जिसमें से जेल में बंद राजा के साथी नीरज, जो कि जेल से बाहर है, उसने ही खुशी के कहने पर उसके हाथ में नजदीक से गोली मारी है। और इस मामले में यानी खुशी को अस्पताल पहुंचाने और अन्य तरह के सहयोग करने में राजा के ही 2 और मित्र अजय और रूपेश ने मदद किया है। फिलहाल पुलिसिया तफ्तीश में मामला खुलने के बाद पुलिस ने तो चुप्पी साध लिया है, मगर नीरज ने पूरी कहानी बयां करते हुए सब कुछ साफ साफ बता दिया कि किस तरह से इस सरफिरे लड़की ने जेल में बंद अपने प्रेमी के साथ पूरी साजिश को रचा था। क्या हुआ है? 8 तारीख के दिन फ़ोन आया था। 8 और 9 तारीख के दिन रात में फ़ोन आया था तो बोला गया था कि 15 मिनट के लिए कुछ काम है तो एक काम कर दो। तो हम पूछे क्या काम है, तो सारा कहानी बताया। तो हम बोले और कोई लड़का, तो बोला रितेश है साथ में। बोले अच्छा। गए इसके पास तो पूछे तो सारा कहानी हमको बताया कि लड़की भी तैयार है, लड़की को बस बोलेगी जहाँ मारने के लिए मार देना है, उसके बाद वहाँ से चले जाना है, हथियार भी दिलवा रहा है और बाकी जो बात होगा बाद में बात करनी। कौन फ़ोन किया था? फ़ोन जेल से आया था। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद जैसे बताया वैसे उसके मुताबिक सब कुछ सेट कर दिए। सेट करके वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे चल रहे थे। उसके बाद जैसे काम हुआ तो यहाँ आ गई, तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया लड़का रितेश। तो उसके बाद वहाँ से क्या काम किए थे? बोला गया था कि उसको मारना है। तो जब मिले थे वो तो उससे पूछे उस लड़की से, तो बोली कि हाथ में मारना है। बोले अच्छा ठीक है। फिर भी हम उससे पूछे थे कि हम लोग का इसमें कुछ, तो बोला नहीं आप लोग का कुछ नहीं हुआ। किसके कहने पर जेल से मारा था? ये राजा साहब बोला था। अच्छा, तो लड़की खुद गोली मारवाई थी अपने हाथ में? हाँ, अपने खुद गोली मरवा ली। हमको ये समझ में नहीं आया गोली कैसे खा ली, हमको ये समझ नहीं आया। तो हाथ में गोली मारने में तो आप जो हाथ में गोली मारे, आप पूछे नहीं कि क्यों हमको गोली मारना है आपका हाथ में? नहीं, उसका कहना था कि हल्का सा थोड़ा सा केस में हल्का सा ढीला हो जाएगा तो फिर वो कुछ जल्दी निकल जाएगा, बस यही सब बात था। और बाकी सब यही। तो आपको कोई पैसा वैसा दिया था? ना पैसा नहीं दिया। एक भैया रहते हैं मेरे वहाँ पे, छोटू मंडल है। अच्छा, तो ये बंदूक कहाँ है जो जिस बंदूक से गोली मारे? वो दिलवाया था वो। अच्छा, और सब जेले से हुआ था? सारा कहानी वहीं से फालतू में हम। चलिए, वैसे कानून के लिहाज से एक बात अक्सर कहा जाता है कि किसी भी हालात में दोषी बचे नहीं, और उससे भी ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बेगुनाह फंसे नहीं। कटिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश में बिल्कुल कानून के इस पहलू का लाज रखा गया है, क्योंकि आमतौर पर खुशी के शिकायत के अनुसार उसके साथ
छेड़छाड़ में नाकाम रहने वाले अंकित, जो उसे गोली मारा था, उसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया था। पूरे मामले पर पुष्टि करते हुए एसपी ने भी माना कि कहानी जरा फिल्मी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने खुशी के साथ अन्य 3 आरोपी नीरज, रुपेश और अजय को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। टाउन थाना अंतर्गत 9 नवंबर को एक सूचना प्राप्त हुई, एक लड़की के हाथ में गोली लगने की। उसको उस सूचना के आधार पर पीड़िता के द्वारा एक FIR दर्ज होता है टाउन थाना में 727/22 307 27 आर्म्स एक्ट मतलब गोली मारने की घटना होती है। छेड़खानी का आरोप है और विरोध करने पर गोली मारने की उसमें बात बताई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और जिसको अभियुक्त बनाई पीड़िता ने, उस अभियुक्त को हम लोगों ने अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ये बात पता चली कि पीड़िता जो है वो एक लड़के से प्रेम करती है, जो कि अभी मर्डर केस में जेल में है, और उसी को बचाने के लिए इसने पूरी साजिश रची। उसके बाद जो है हम लोगों ने CCTV कैमरा, जो टेक्निकल अनुसंधान है, उसको हम लोगों ने किया। जो भी FIR में जितना भी स्टेटमेंट है वो कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन, सारे जितने आरोप थे सब कॉन्ट्राडिक्टरी निकले। सारा हम लोगों के पास CCTV फुटेज, जो भी टेक्निकल एविडेंस है, उसके बाद हम लोगों ने पीड़िता से पूछताछ की। पीड़िता ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसके साथ इसके जो दोस्त इन्वॉल्व थे उन लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की। ये सारे दोस्तों ने इस बात को स्वीकार लिया। एक राजा शाह नाम का लड़का है जिससे पीड़िता जो है प्रेम करती है, वो जिसके मर्डर केस में 2019 का ये मर्डर केस है, नगर थाना का 698/19, जिसकी हत्या के केस में वो गिरफ्तार है, उसके भाई को इसने इस केस में आरोपी बनाया ताकि ये दबाव दे करके, कॉम्प्रोमाइज़ करा करके अपने बॉयफ्रेंड को ये छुड़ा सके। ये पूरा का पूरा हीरोइक टाइप का ये इंसिडेंट रहा और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें हम लोग को मेहनत करना पड़ा और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। कानून के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बड़े से बड़े अपराध से भी पर्दा उठ सकता है और अपराधी चाहे लाख सातिर क्यों ना हो, वह बेनकाब हो ही जाता है। इस मामले में जिस तरह से इस सातिर प्रेमिका को कटिहार पुलिस ने बेनकाब किया है, यह पुलिसिया तफ्तीश का एक अच्छा उदाहरण है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।